बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले जो हम लोग सूरा किए थे वो सूरा कमर था, और सूरा कमर के बाद अब जो सूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सूरा है सूरा अर्रहमान। और सूरा अर्रहमान से मतलब क्या, हर मुसलमान किसी न किसी तरह वाकिफ़ मतलब क्या है, अगर मतलब ज़रा सा भी नहीं जानता है तो इतना बार बार सुना तो है, क्योंकि बार 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 घर में बाहर में उसका तिलावत मतलब इंसान मतलब क्या सुनते रहता है। और समझिए उसका मतलब हुस्न भी इतना अच्छा है कि सुनने में मतलब क्या होता है, हर इंसान को मतलब क्या होता है, अच्छा लगता है। वैसे तो पूरा कुरान का ही किरत मतलब क्या ज़बरदस्त है, इसका किरत ऐसा है कि कॉमन इंसान भी सुन के इससे कनेक्ट मतलब क्या कर पाता है। तो भाई सूरा रहमान जो है वो मतलब क्या है, सूरा वाक़िया का मतलब क्या है, जोड़ा है। और सूरा रहमान में जो टॉपिक डिस्कस किया गया और सूरा वाक़िया में जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, दोनों मतलब क्या है, एक दूसरे का मतलब क्या है, मिरर इमेज है। हम लोग जब ये सूरा रहमान पढ़ लेंगे और सूरा रहमान पढ़ने के बाद सूरा वाक़िया पढ़ लेंगे, तब जाके ये चीज़ मतलब क्या और ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। सूरा रहमान में सबसे पहला जिस चीज़ का मेंशन है वो चीज़ मेंशन किया कुरान का है। और सूरा वाक़िया में मतलब क्या है, आप आखिरी में जाएंगे तो आखिरी में मतलब क्या है, कुरान का मतलब क्या मेंशन होगा। उसी तरह सूरा रहमान में कुरान के मेंशन के बाद अल्लाह का आप एक जगह मतलब आएगा वहाँ पे मतलब हेल का मेंशन, तो हेल का मेंशन आप देखिएगा कि सूरा वाक़िया में क्या सेकंड लास्ट होगा, यानी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया, बस उसी टॉपिक को मतलब क्या है डिस्कस किया गया है। तो सूरा रहमान जो है मतलब समझिए सूरा वाक़िया सूरा रहमान दोनों एक दूसरे का मतलब क्या मिरर मतलब क्या इमेज है, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मतलब क्या हम लोग सूरा रहमान में मतलब क्या एंटर करते हैं, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सूरा कमर का मतलब क्या है, आखिरी आयत को मतलब क्या पढ़ते हैं। तो सूरा कमर का आखिरी आयत क्या था, सूरा कमर का आखिरी आयत था फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। तो लास्ट तो वर्ड क्या है, मलिक, और क्या है, मुक़तदिर। तो मलिक का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट किंग। मुक़तदिर का मतलब क्या होता है, हु इज़ एब्सोल्युटली मतलब क्या, एबल। तो ये अल्लाह का दो सिफ़ात जो है वो क्या बता रहा है, अल्लाह का जलाल बता रहा है। तुम एक स्टेटस लगाए थे जिसमें मतलब क्या था, सर्कल था, ब्लैक था, नहीं हम पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। एक सर्कल था, ब्लैक था, वाइट था, ब्लैक में हल्का सा मतलब क्या था, वाइट था, वाइट में हल्का सा मतलब क्या था, ब्लैक था। वो क्या चीज़ सिंबल था, यिंग यांग। तो यिंग यांग क्या दिखाता है, केओस दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, मेल दिखाता है, फीमेल दिखाता है, मैजेस्टी दिखाता है, और क्या दिखाता है, ब्यूटी दिखाता है। यही है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ख़त्म किए थे वहाँ पे अल्लाह का जलाल में क्या ख़त्म हुआ, और सूरा रहमान में क्या, अल्लाह का जमाल। तो जलाल का मतलब क्या होता है, मैजेस्टी, पावर। जमाल का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। तो आप कुरान का कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह अल्लाह ताला मतलब क्या है एंड किए, कहाँ एंड किए, क्या चीज़ में, मैजेस्टी में, पावर में, जलाल में। और अब बिगिन कहाँ से कर रहे हैं, जमाल से। और सूरा रहमान में मतलब क्या, अल्लाह जमाल मतलब क्या भरा हुआ है, ब्यूटी मतलब क्या भरा हुआ है। मेंशन में यहाँ पे ब्यूटी के बारे में मतलब क्या है, मतलब ज़्यादातर जो ब्यूटी बात है वो मतलब क्या है, ब्यूटी के बारे में। तो अब हम लोग इंटर करते हैं सूरा रहमान में। तो पहले समझिए, तो पहले आप ये समझिए जहाँ तक पढ़ने का इरादा है वहाँ तक एक बार मतलब क्या है तिलावत कर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर मतलब क्या है वहाँ तक इंशाअल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्द वदाहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हुमुल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अभी 28 आयत तक पढ़ें और इंशाल्लाह आज 28 आयत तक करने की कोशिश मतलब क्या इंशाल्लाह करेंगे। 30 कर दीजिए। नहीं मतलब 28 करने का मतलब एक पर्पस है। तो अर्रहमान, जैसा ये काशिफ भाई क्लास से पहले बताएं, अल्लाह जो है, अल्लाह का मतलब क्या नाम है, प्रॉपर नाम समझ लीजिए। और उस नाम को हटा दे अगर, तो अल्लाह का मतलब कि 99 मतलब क्या सिफ़ात है। तो 99 सिफ़ात में अल्लाह का सबसे महबूब नाम जो है वो नाम मतलब क्या है, रहमान। तो मोस्ट बिलवड ऑफ अल्लाहज़ नेम इज़ अर्रहमान, या बोलना चाहिए एट्रीब्यूट, हमको बोलना चाहिए कि सबसे बेहतरीन एट्रीब्यूट जो है, महबूब एट्रीब्यूट जो है वो मतलब क्या अल्लाह का रहमान। अब रहमान और रहीम दो नाम जो हर सूरा के पहले मतलब क्या होता आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भी मतलब क्या है, रहम से आया है, और रहीम भी मतलब क्या है, रहम से आया है। और रहम का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब क्या है, कोख। और रहमान का मतलब भी देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या होता है, मर्सी होता है। और रहीम का देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या होता है, मर्सीफुल होता है। इसलिए ट्रांसलेटर लोग को मतलब क्या होता है कि रहमान को रहीम को ट्रांसलेट करने में मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। अगर हम मान लीजिए फ़िज़िक्स के हिसाब से अगर बताएं तो आपको हम ये बोल सकते हैं कि रहमान में जो है वो काइनेटिक रहमत है, और रहीम में जो है वो मतलब क्या है, पोटेंशियल मतलब क्या है, रहमत है। रहमान का मतलब ये है कि रहम अभी एक्शन में मतलब क्या है, और रहीम का मतलब ये है कि ये मर्सी जो है वो दायमी है, हमेशा रहने वाला, और मतलब क्या कांस्टेंट है। अब फिज़िक्स में क्या होता है कि समझिए काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल मतलब क्या रुका हुआ है, लेकिन पोटेंशियल अगर है तो मतलब क्या है, काइनेटिक मतलब क्या है, रुका हुआ है। या तो उसमें या तो चल रहा है, मूव कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और सॉरी काइनेटिक होगा, और रुका हुआ अगर है तो मतलब क्या पोटेंशियल होगा, है ना। तो आदमी के लिए ये चीज़ समझना मतलब मुश्किल है कि दोनों एक साथ जमा कैसे हो सकता है। और बहुत कोई मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी, बहुत कोई मतलब हाँ। इसका ट्रांसलेशन मतलब जेनरिक में हम सुना है कि रहमान जो यूज़ होता है वो ये बताता है कि अल्लाह ताला जो है मतलब सबके लिए जेनरिक में सबके वो तो लिए समझिए उसका मर्सीफुल है, कंक्लूजन और निकालता है। रहीम जो है वो स्पेसिफिकली ईमान वालों के मतलब लिए। आप ये बात समझिए कि अल्लाह का बहुत सी बात है ना, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तो अल्लाह क्या है, एक ही वक्त में क्या है, ज़ाहिर भी है, और एक ही वक्त में मतलब क्या है, बातिन भी है। तो अल्लाह का ज़ात को समझना ये आसान काम मतलब क्या है, नहीं है। बस आपको ये मान लेना पड़ेगा कि एक ही वक्त में मतलब क्या वो ज़ाहिर भी है, और एक ही वक्त में मतलब क्या है, बातिन भी है। ज़ाहिर का मतलब क्या है, इतना ज़ाहिर कि उससे ज़ाहिर कोई शय मतलब क्या नहीं है, और बातिन का मतलब इतना छिपा हुआ कि उससे छिपा हुआ कोई शय मतलब क्या नहीं है। तो इंसान जिस तरह बाकी सब चीज़ के बारे में सोचता है, जब तक उस तरह सोचना अल्लाह के बारे में नहीं छोड़ेगा, तब तक वो अल्लाह को मतलब क्या समझ मतलब क्या पाएगा, नहीं पाएगा। तो अगर मान लीजिए इंसान रहम करेगा तो या तो उसका रहम मतलब क्या होगा, एक्शन में होगा, या मतलब क्या पोटेंशियल में होगा। लेकिन अल्लाह का रहम पोटेंशियली भी मतलब क्या मौजूद है और रहेगा हमेशा, और अल्लाह का रहमत मतलब क्या है, एक्शन में भी हर वक्त है और हमेशा मतलब क्या है, मतलब क्या रहेगा। तो शहबाज भाई जो बात बोले कि मतलब जो है ना, हम लोग इतना आर्गुमेंट करते हैं, सहाबा लोग मतलब क्या बोले, सिंपल बात बताएं, इब्ने अब्बास मतलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि अल्लाह इज़ रहमान फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह इज़ रहीम फॉर द बिलीवर्स इन आखिरा। वो लोग इतना मतलब क्या डिबेट में नहीं गए, वो लोग सिंपल बात क्या बोले, जो कंक्लूजन निकला था वो बता दिए कि अल्लाह का रहमत दुनिया में सबके लिए मतलब क्या है, आम है, लेकिन आखिरत में उनका रहमत जो है वो मतलब क्या ख़ास है, किसके लिए, मोमिन के लिए। तो इसलिए वो बोले कि रहमान इस पर दुनिया एंड रहीम इस पर मतलब क्या है, आखिरा।
और आप ये बात समझिए कि रहमान मतलब क्या है ना, कि ठाठा मारता हुआ समुंदर, यानी मतलब समझिए हाइपरबोल जिसको बोलते हैं ना, मतलब लेकिन वो रियलिटी हो, कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा भूख लगा हो तो मतलब बोले कि अना गच्चान, मतलब जिसमें अगर शिद्दत होता है कोई चीज़ में, रहम का शिद्दत अगर मतलब क्या है, हद से ज़्यादा अगर होता है तो उसको कहा जाता है कि मतलब अर रहमान, और वो मतलब क्या एक्शन मतलब क्या हो। लेकिन इसमें एक कमी हो गया कि वो जो चीज़ मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है, वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होता है। So basically present continuous है. तो कंटिन्यूटी को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला उसके साथ और एक नाम को जोड़ते हैं कि रहीम। और आप एक चीज़ देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम के पीछे वाह नहीं आता है। अगर वाह आता एंड आता तो मतलब क्या होता, दोनों अलग अलग हो जाता, दोनों मतलब क्या होता, सेपरेट हो जाता। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो एंड लिखा है. इंग्लिश ट्रांसलेशन वही तो कमी है ना भाई, इंग्लिश में एंड लिखना पड़ता है। अरबी में तो वहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, अरबी में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान वर रहीम मतलब क्या नहीं है ना। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन यही तो गलती है, वर मतलब एंड होता है. मतलब वह अगर आता तो वह का मतलब क्या होता, कैंड होता, तो बीच में हरफ अतफ मतलब क्या नहीं है। अल्लाह ताला हरफ अतफ क्यों नहीं दिए, क्योंकि अल्लाह ताला एक ही वक्त में रहमान भी है और अल्लाह ताला एक ही वक्त में मतलब क्या रहीम भी, मतलब क्या है अल्लाह का मतलब वो रहमत एक साथ मतलब क्या काइनेटिक भी है और मतलब क्या पोटेंशियल भी है, और वो मतलब क्या कंटिन्यूअल भी है। यही तो मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन और मिस कर देते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसके लिए कोई अकोमोडेशन मतलब क्या है नहीं है, अरबी में इसके लिए मतलब क्या अकोमोडेशन है। तो कोई हमसे अगर पूछे कि कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, इंग्लिश में क्यों नाजिल नहीं हुआ, तो ये सवाल का जवाब हम 10 साल पहले नहीं दे सकते, आज दे सकते हैं, क्योंकि अरबी जो कर सकता है वो काम इंग्लिश मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो कुरान जो मैसेज को मतलब ट्रांसमिट करना चाहता है, देना चाहता है, वो मतलब अरबी में ही जा सकता है, इंग्लिश में क्या हो सकता है, नहीं जा सकता है। तो अर रहमान अल्लाह का नाम में सबसे महबूब नाम जो है वो मतलब क्या, अर रहमान अल्लमल कुरान, तो रहमान ने सिखाया कुरान। तो अल्लाह, आप ये बात समझिए, अल्लाह ताला ये बात तो बताया कि जितना भी दुनिया में रहमत है, रहमत सारा का सारा रहमत अल्लाह का है। यानी माँ भी जो अपने बच्चे से प्यार करती है, चाहे वो इंसान में हो चाहे जानवर में हो, कहीं भी हो दुनिया में जो भी रहमत है वो अल्लाह का रहमत का ही मतलब क्या एक हिस्सा है। तो मान लीजिए आपके अब्बा अगर आपको बोलें कि हम तुमको खिला पिला के बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, तो इसका मतलब क्या स्कूल कोई और भेजा, स्कूल भी तो वही भेजा ना। लेकिन वो क्या किए, एक ख़ास मेहरबानी जो आपके ऊपर किए उसको मेंशन किए। तो अल्लाह ताला अगर बोले कि अर रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने सिखाया कुरान, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को पैदा कौन किया, हम लोग को खाना कौन खिलाया, हम लोग को हर लम्हा हम लोग को ज़िंदा कौन रखा है, अल्लाह ही रखा है ना। यानी अल्लाह का, अगर अल्लाह का मतलब जितना भी हम लोग का एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी अल्लाह का रहमत से ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं। अल्लाह का रहमत अगर नहीं हो तो हम लोग हरकत भी मतलब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का रहमत अगर मतलब आप समझिए, अजान जब होता है और जब कहा जाता है कि हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब कोई ताकत नहीं कोई कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह के, क्यों कहते हैं, क्योंकि नमाज का भी हम लोग इरादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुव्वत देंगे, ताकत देंगे, तो ये हम लोग मतलब क्या चल के मतलब क्या जा सकते हैं। अल्लाह ताला ताकत ना दे, कुव्वत ना दे, तो हम लोग चल के मतलब क्या कर सकते, जा भी नहीं सकते हैं। तो जितना भी रहमत इंसान के ऊपर हुआ, तमाम का तमाम रहमत अल्लाह ही की है। तो अल्लाह ताला क्यों एक्सक्लूसिवली मेंशन किए हैं इस रहमत को कि अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला चाहते तो कोई और रहमत को मेंशन कर सकते थे, है ना। और उसके बाद आया क्या, खलकल इंसान, और हमने पैदा किया इंसान को। तो जितना भी हम लोग मखलूक देख रहे हैं, सारा का सारा मखलूक भी तो अल्लाह ही पैदा किया। तो एक्सक्लूसिवली अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब इंसान को जो अल्लाह ताला कुव्वत दी है, चलने का ताकत कौन दिया, बैठने का ताकत, उठने का ताकत कौन दिया, जितना भी मतलब क्या हो रहा है, इतना सारा मतलब हम लोग बॉडी में सिस्टम है, वो सारा सिस्टम को मतलब रन कौन करा रहा है, अल्लाह करा रहा है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, सब एक साथ फंक्शन कर रहा है, तो उस फंक्शन कौन करा, अल्लाह करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मतलब समझिए बयान को ही मेंशन क्यों किए। तो शॉर्ट में अगर आप बोलेंगे भाई, तो अल्लाह का नाम में सबसे महबूब तरीन नाम, मोस्ट बिलवेड सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, रहमान। और अल्लाह जितना भी क्रिएशन पैदा किए, खल्क पैदा किए,
वो खल्क का मतलब एपेक्स क्या है? इंसान। एवोल्यूशन को नहीं मानते हैं हम, लेकिन मान लीजिए एवोल्यूशन भी ऑब्जर्वेशन जब किया एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट लोग भी, तो वो लोग क्या किया? एवोल्यूशनरी ट्री बनाया। एवोल्यूशन का ट्री पे सबसे टॉप पे किसको रखा? इंसान को। तो यहाँ तो लोग को ये मानना पड़ा कि जितना भी क्रिएशन हम लोग के ऑब्जर्वेशन में आया है, वो क्रिएशन में सबसे बेहतरीन जो है वो मतलब क्या? इंसान है। अल्लम अल बयान। और वो लोग भी मानता है भाई कि ये बयान का सलाहियत जो है और किसी क्रिएशन में मतलब क्या है नहीं है। बचपन में एक स्टोरी में पढ़ा था कि कोई लेडी थी, वो कितना साल तक ना जाने मतलब क्या एक चिंपैंजी को कोई वर्ड लैंग्वेज सिखाने मांगी थी। बहुत मुश्किल से आज वो एक वर्ड बोला था, वो भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो लोग को तो प्रूव करना है कि इंसान चिंपैंजी से आया है ना। तो ये बयान का कुव्वत जो है वो मतलब क्या है? अल्लाह ताला इंसान के अंदर दिए हैं। तो इंसान को जितना भी फैकल्टी दिया गया है वो सारा फैकल्टी में सबसे बड़ा फैकल्टी जो है वो उसका मतलब क्या? बयान है। और भाई आप ये समझिए कि ब्रेन में क्या होता है आपका? सिनेप्टिक लैप्स, सिनेप्टिक लैप्स तो समझिए आपका न्यूरॉन के बीच का मतलब वो साइनैप्स होता है ग्रे उसमें। मैटर, तो ब्रेन में ऊपर में क्या होता है आपका? ग्रे मैटर होता है। स्कल, नहीं, वो ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन का ऊपर का होता है ग्रे मैटर और नीचे का मतलब क्या होता है आपका? वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर का सबसे बड़ा एरिया जो लेता है ना, वो मतलब लेता है आपका स्पीच सेंटर। तो स्पीच सेंटर का भी क्या होता है? दो पार्ट होता है। एक पार्ट का काम क्या होता है कि मतलब समझिए आपका थॉट को कलेक्ट करके कंपोज करना। सेरिबेलम, मतलब वो सेरेबेलम का ही पार्ट है, लेकिन सेरेबेलम भी मतलब क्या अलग अलग लोब में मतलब क्या बटा हुआ है। तो आप ये समझिए कि मतलब क्या है कि सेरेब्रम का सबसे बड़ा हिस्सा जो ऑक्यूपाई करता है वो मतलब क्या है? लेफ्ट साइड में होता है, ब्रोका एरिया उसको बोला जाता है। एक वो है, और मतलब क्या है समझिए मोटर एरिया भी रहता है। तो उसका काम मतलब होता है आप पूरा थॉट को मतलब क्या करना? इकट्ठा करना, कंपोज करना, ऑर्डर में लाना, और फिर मोटर फंक्शन के द्वारा उस चीज़ को मतलब क्या करना? आर्टिकुलेट करना। तो जितना भी फैकल्टी इंसान को मतलब क्या दिया गया है, उस फैकल्टी में सबसे बड़ा फैकल्टी मतलब क्या है? बयान, स्पीच। और भाई आज भी जिंदा है लिंग्विस्ट, उसका नाम मतलब क्या? नोम चॉम्स्की। जॉन चॉम्स्की, वो बताता है कि जितना इनपुट जाता है एक बच्चा का दिमाग के अंदर, उससे ज़्यादा आउटपुट आता है। और ये कैसे आता है, ये वो लोग के लिए मतलब क्या है? मिस्ट्री है। तो कुरान अगर पढ़ेगा तो कुरान एक तरह से वही मिस्ट्री का जवाब देता है कि अल्लाहुल बयान। मतलब हमने इंसान को मतलब क्या किया? बयान सिखाया। और भाई बच्चा का माइंड तो ज़बरदस्त होता है ना कि वो मतलब क्या होता है, आप एक छोटा बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ है उसको आप चाइना में छोड़ दिए, वो चाइनीज सीख जाएगा। उसको आप जर्मनी में छोड़ दिए, वो जर्मन मतलब क्या है? फ्लुएंट सीख जाएगा। आप उसको जाके मतलब क्या कोरिया में छोड़ दीजिए, वो कोरियन सीख जाएगा। उसके अंदर दुनिया का सारा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो भी सीखने की एबिलिटी है, और जो लैंग्वेज आगे जाके मतलब क्या डेवलप करेगा वो भी सीखने का मतलब क्या है? एबिलिटी मतलब क्या है। लेकिन बड़ा होते होते उसको वो सारा एबिलिटी छोड़ के एक लैंग्वेज की तरफ फोकस करना पड़ता है, जो लैंग्वेज उसके एनवायरनमेंट मतलब क्या होता चलता है। तो उस अल्लाह का नाम में सबसे बेहतर नाम मतलब महबूब तरीन नाम रहमान। अल्लाह ताला जितना रहमत इंसान के ऊपर किए, उस रहमत में सबसे बड़ा रहमत मतलब क्या है? कुरान। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि एक इंसान को अल्लाह बहुत दौलत दे दे लेकिन हिदायत ना दे, वो दौलत के साथ वो कहाँ एंड करेगा? जहन्नम में। जैसे कारून कहाँ एंड किया? जहन्नम में एंड किया। एक इंसान को अल्लाह ताला बहुत इक़्तिदार दे दे, बहुत पावर दे दे, बहुत कुव्वत दे दे, वो पावर के साथ कुव्वत के साथ कहाँ एंड करेगा? जहन्नम में एंड करेगा। आप समझिए अमेरिका में एक पॉलिटिशियन था, उसका नाम हम भूल गए। उसको समझिए ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कुछ हो गया था। उसके बाद पता वो क्या किया? वो पॉलिटिशियन था और उसका बाइबल था एक बुक जिसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस मतलब क्या है? मैकियावेली का किताब है जिसमें वो बताता है कि बल से छल से जैसा भी हो पॉलिटिक्स में किस तरह ऊपर जाना है। तो बाद में वो अपना कन्फेशन में लिखा है कि द प्रिंस जो है मेरा मतलब क्या था? बाइबल था। और आज भी जो इंसान दूसरा इंसान मैनिपुलेट करना चाहता है उसको जाके पूछिए द प्रिंस बुक का नाम, वो आपको ठीक बताएगा अगर पढ़ा लिखा है तो। लेकिन वो क्या बोला बाद में? वो हर आदमी जिसके साथ वो गलत किया था उससे लेटर लिख लिख के मतलब क्या हो गया? माफ़ी मांगा है। तो अल्लाह ताला उसको जो बीमारी दी उसके लिए मतलब क्या था? बेहतर था। तो अपना जो बयान का कुव्वत को है किसके लिए इस्तेमाल कर रहा था? गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो अल्लाह ताला जो उसको मतलब इक़्तिदार दिए, अगर इक़्तिदार उसको क्या करेगा? हिदायत ना हो तो क्या करेगा? जहन्नम में लेके चले जाएगा। तो हर वो चीज़ जिसको आप नेमत समझते हैं उसके साथ अगर मतलब कि हिदायत जुड़ा हुआ है तो वो रहमत है, और उसके साथ अगर हिदायत मतलब क्या जुड़ा हुआ नहीं है तो वो रहमत मतलब क्या?
नहीं है। नहीं औलाद भी अगर आपका हिदायत में है तो आपके लिए रहमत है, लेकिन औलाद अगर आपका हिदायत में नहीं है तो उस औलाद के बारे में आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा कि इस औलाद का तरबियत मतलब क्या ठीक तरीके से क्यों नहीं किया था। इसी औलाद को मतलब जो हराम का माल खिलाए थे और तुम्हारे जाने के बाद भी यही हराम कमा रहा था, इसका हिसाब मतलब क्या करो दो। इसी के लिए जस्टिफाई किए थे ना कि नहीं करेंगे तो खाया कैसे किए, तो अपना भी हिसाब दो और इसका भी हिसाब मतलब क्या करो। तो क्योंकि तुमको देख के तुम सिखाए तो नहीं। ऐसा बहुत कम ही बाप होगा जो मतलब कि अपना बच्चा को हरामखोरी सिखाएगा, लेकिन बच्चा तो बाप का हरकत से सीखता है, जो बोलता है उससे तो मतलब क्या करता नहीं सीखता है। बच्चा तो जान रहा है बाप क्या धांधली कर रहा है बिजनेस में, तो फिर औलाद भी क्या बन जाएगा, जहमत बन जाएगा। तो क्या रिजल्ट क्या निकला कि अल्लाह का हिदायत अगर जुड़ा हुआ ना हो तो कोई भी नेमत एक्चुअली मतलब क्या है, नेमत नहीं है जब तक उसके साथ नेमत हिदायत मतलब क्या जुड़ नहीं जाए। और कुरान क्या है, अल हुदा, द गाइडेंस। तो जितना भी रहमत अल्लाह ताला इंसान के ऊपर की, उस रहमत में सबसे बढ़ के रहमत क्या है, यानी रहमान का रहमान होने का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या है, कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। और जितना भी अल्लाह ताला क्रिएट किए क्रिएशन, उस क्रिएशन में सबसे ऊपर कौन है, इंसान। और इंसान को जो फैकल्टी दी है उस फैकल्टी में मतलब क्या है, सबसे बढ़ के फैकल्टी जो है वो मतलब क्या है, बयान। अल्लामाहुल बयान। अब एक बात समझिए, अगर हम बोलेंगे कि स्कूल में रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े तो मूड आप लोग का मतलब क्या ख़राब हो जाएगा। लेकिन लेकिन हो सकता है किसी का हो जाए, नहीं हो तो अच्छा बात है। लेकिन किसी से अगर ये पढ़े ही नहीं है ना, लेकिन बिना पढ़े भी आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि मैथ्स मतलब क्या होता है, हर किसी का माइंड में मतलब क्या होता है, इंस्टॉल होता है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा का माइंड में इंस्टॉल होता है, क्योंकि मैथ्स भी मतलब क्या है, बयान का हिस्सा में से एक हिस्सा मतलब क्या है। किसी से अगर हम पूछें 2 का 4 तो 5 का कितना, आंसर दे देगा ना। 2 का 4 तो 5 का कितना, 2 का 4 तो 5 का कितना। अब सोचिएगा तो आंसर दे दीजिएगा। 2 का 4 तो 5 का कितना, 2 का 4 तो 5 का मतलब कितना, 10 है ना। तो इस जो भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो चाहे स्कूल में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है उसका आंसर मतलब क्या किया, दे दिया। तो बहुत बार हम लोग खुद नहीं पता होता हम लोग क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। तो जो इसका आंसर दे दिया वो मतलब क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन निकाल दिया। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे क्या बोले कि यार रहमान, रहमान ने सिखाया कुरान और इंसान को दिया बयान। तो फोर्थ प्रपोर्शन यहाँ पे क्या है, क्या बोले फिर से बोलिए। अल्लाह ताला को इंसान का अकल भरोसा है, इसलिए अल्लाह ताला मतलब क्या इंसान के फिल इन द ब्लैंक्स रखती हैं कि रहमान ने सिखाया क्या, कुरान, पैदा किया इंसान को, और इंसान को मतलब सिखाया मतलब क्या है, बयान। तो रहमान, कुरान, बयान। अगर रहमान तो है तब इंसान थर्ड हो गया। मतलब ये अर रहमान, ईमान हम बता रहे क्या, ईमान नहीं, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। 4 तो हो गया, नहीं 4 नहीं हुआ, इंसान भी तो अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मतलब वो तो मतलब समझिए फाइल है, रहमान वो सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट मतलब क्या किया, बयान, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अल्लामल कुरान, पहला काम अल्लाह जो किया वो क्या है, कुरान सिखाएं। दूसरा काम जो अल्लाह किया वो क्या किया, इंसान को पैदा किए। तीसरा काम यहाँ पे ये है कि अल्लामहुल बयान, इंसान को बयान सिखाएं। तो क्वेश्चन ये है और आसान करते रहे कि इंसान को उस बयान के साथ करना क्या चाहिए। अगर सबसे बड़ा फैकल्टी है तो सबसे बड़ा फैकल्टी मतलब जो है सबसे बड़ा काम में लगना चाहिए, सिखाना चाहिए। और सबसे बड़ा काम ये है कि इंसान मतलब क्या करे, कुरान सीखे और सिखाए। तो यहाँ जो फोर्थ प्रपोर्शन था वो मतलब क्या था, कुरान का मतलब क्या है, सीखना और सिखाना। अर रहमान असल में फर्स्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सब्जेक्ट है डूअर, और जो काम अल्लाह ताला करे वो 3 काम बताए थे। हाँ हाँ हम कर दे रहे हैं। तो अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग उस बयान को मतलब क्या है, रहमान का सिखाया हुआ कुरान को सिखाने के लिए मतलब क्या इस्तेमाल मतलब क्या करना चाहिए। और एक वाक़या हम बताते हैं भाई कि इंसान इस बयान को क्या क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। इसका गवाह मतलब क्या है, काशिफ भाई हैं, हम और काशिफ भाई के घर नीचे खड़े थे। तो एक आलिम मतलब क्या है हम लोग को मिला। वो आलिम हम लोग को बोला कि
अपना नाम बताया, नाम बताने के बाद बोला कि हम कुरान पढ़ाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, अच्छा किरत के साथ, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो प्रेमिस 1 क्या है? हम कुरान सिखाते हैं। प्रेमिस 2 क्या है? प्रेमिस 2 ये है कि मतलब जो है ना, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान कुरान सीखे और सिखाए। तो कंक्लूजन क्या निकला? वही सबसे बेहतर है। कि वही सबसे बेहतर है। उसको अपना बयान को इस्तेमाल करना चाहिए था अल्लाह का पढ़ाई करने के लिए। वो बयान को क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया? अपना पढ़ाई करने के लिए। और क्या ज़बरदस्त लॉजिक इस्तेमाल किया है। हम अब वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स रखा। हम कुरान सिखाते हैं, प्रेमिस 1। प्रेमिस 2 क्या है? खैरकुम, नहीं, खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इतना बेहतर लॉजिक से इंसान को धोखा तो दे सकता है, अल्लाह धोखा कैसे देगा? तो इंसान को बयान क्या चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, और कुरान पढ़ के भी वो क्या चीज़ में बयान कर रहा है। और उसको हम पढ़ चुके हैं कि फ़ला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, कि अपनी बड़ाई ना बयान करो, वो जानता है तुम्हें मुत्तकी कौन है। तुम्हारा तकवा अगर अल्लाह के लिए है तो अल्लाह जानते हैं। और अगर तुम अपना तकवा का प्रचार कर रहे हो तो ये इस बात का सबूत है कि तकवा अल्लाह के लिए नहीं था। तकवा मतलब क्या था? किसी और चीज़ के लिए था। अब क्या चीज़ के लिए था आप फिगर आउट खुद कीजिए, वो फिगर आउट करना भी बेकार है। तो भाई यहाँ पे आप समझिए कि अल्लाह ताला अगर कुछ कुरान नहीं भी नाजिल किया होता है ना, तो भी इंसान मतलब क्या होता? मुकल्लफ होता। तो ही मतलब क्या होता? इंसान से हिसाब लेना मतलब क्या होता? जायज़ होता। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को मतलब क्या अकल दिए हैं, और उस अकल के बुनियाद पर अल्लाह ताला से सवाल कर सकते हैं, जब तुमको अकल हम दिए थे तो तुम मतलब जो है मेरे अलावा किसी और का परस्तिश मतलब क्या क्यों किए? इसलिए अल्लाह ताला इस सूरह यूनुस में बताएं कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम, ए इंसानों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे जानिब आ चुके हैं मौइज़ा। मौइज़ा क्या होता है? दिल के ऊपर असर करता है। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और वो जो शिफा है दिलों के लिए। तो वो जो इंसान बोला, ऐसा क्यों बोला? कि दिल में रोग था। और हम लोग के ऊपर कुरान असर अगर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? दिल में मतलब क्या रोग है, और दिल में जो रोग है उस दूर कैसे होगा? कुरान से ही होगा। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोले? व शिफाउल लिमा फ़िस सुदूर वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। उसके साथ साथ क्या है? हिदायत भी है और रहमत भी है। किसके लिए? मोमिन के लिए। क्योंकि क़यामत के दिन हम लोग को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का दरकार अगर होगा तो किस चीज़ का दरकार होगा? रहमत का दरकार होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मतलब जो है अल्लाह के रहमत के बिना कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो एक सहाबा बहुत डर के पूछे कि क्या या रसूल अल्लाह आप भी? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि हाँ मैं भी, जब तक अल्लाह की रहमत मुझे मतलब क्या ढांप ना ले। तो अल्लाह क्या बता रहे हैं कि इसमें इस मुआवजा है, शिफा है उन चीज़ों के लिए, बीमारी के लिए जो हमारे सीनों में है। यानी माल का मोहब्बत हो, इक़्तिदार चाहिए, फेमस होना है, जेलसी हो, किसी भी तरह का जो रोग है सीना में, उसका शिफा क्या है? कुरान है। वहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हिदायत है। लेकिन हिदायत के साथ साथ मोमिन के लिए, ईमान लाने वाले के लिए मतलब क्या? रहमत भी है। तो अल्लाह ताला फिर क्या बोले? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये अल्लाह के फ़ज़ल के लिए है, अल्लाह के रहमत के लिए है। फ़ज़ल क्यों बोला गया पता है? अल्लाह ताला अगर पैगंबर को ना भी भेजते तो अल्लाह ताला इंसान को सलाहियत जो दी है, उस सलाहियत के बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान सवाल पूछ सकते थे, तुम गलत रास्ता पे क्यों गए? तो अल्लाह ताला कुरान में कहे हैं फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। जैसे रिचर्ड डॉकिन ने बताया था ना कि रिचर्ड डॉकिन जब मेहदी हसन से मतलब क्या बात कर रहा था, तो रिचर्ड डॉकिन बोला कि लोग से हम बात जब करते हैं तो लोग बाइबल को कोट करते हैं, जब बाइबल का ये वाला वर्ड्स कोट करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इसमें हम नहीं मानते हैं। तो बाइबल का कुछ बात को मतलब क्या कर रहा है? मान रहा है। कुछ बात को मतलब क्या नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब फैसला कुन कोई और चीज़ है। तो फैसला कुन अगर कोई और चीज़ है तो वही चीज़ मतलब क्या है? अल्टीमेट है। तो ये बात वो कुरान बाइबल के बारे में तो कह सकता है कि बाइबल में क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या हो गया है, मतलब ये तब्दीली हो गया है। कुरान के बारे में बात मतलब क्या कर सकता है? नहीं कह सकता है। और बात ये है ना भाई कि बाइबल का क्या चीज़ गलत है? एक इंसान अगर मतलब क्या है सही
दिल उसका पाक अगर हो, साफ अगर हो जाए, और नेचर अगर मतलब क्या परवर्टेड ना हो, तो कुरान का रोशनी में अगर देखिएगा या फिर अपना मतलब सही फितरत भी रहेगा और देखेगा, तो उसको मतलब क्या समझ में मतलब क्या आएगा, समझ में कैसे आएगा। यानी बहुत सारा ऐसा गलत होता है ना कि आप एक इंसान को वो क्वेश्चन कर लें कि अगर आप पैसे लेके मजबूर है और आपका पॉकेट में मतलब क्या 500 रुपये है, तो क्या आप उसको खाना नहीं खिलाइएगा। तो अगर वो पूछेगा कोई किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा खिलाना ही पड़ेगा, तो समझ जाएगा उसको नीचे परवट मतलब क्या है, हो चुका है। और अगर वो निकाल के मतलब क्या है खिला दिया, तो इसका मतलब उसका नेचर भी मतलब क्या है, बाकी मतलब क्या है। तो बोलने का मतलब है कि ये फैसला कहाँ से हुआ, ये फैसला इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह ताला मतलब क्या उसके दिल में भी हिदायत मतलब क्या डाल के रखे हैं। और अगर वो अपना दिल को काला नहीं कर लेगा, तो उसका दिल भी उसको हिदायत की तरफ मतलब क्या है लेके मतलब क्या करता है, जाता है। तो अल्लाह ताला बोले कुरान में फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इसके अंदर विकेटनेस का और तकवा का पहचान मतलब क्या डाल दिया। सूरह शम्स, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। तो उसके बाद ये भी आया कद अफ़लह मन ज़क्काहा, तो कामयाब हुआ वो जिसने अपने आप को पाक किया। कद ख़ाब मन दस्साहा, और नाकाम हुआ वो जिसने उसको कवर अप किया। काफिर कौन होता है जो कवर अप करता है, ढांप लेता है। यानी शुक्र का जज्बा अंदर से आ रहा है, एक भाई मेरे साथ भला किया, लेकिन हम अगर बोल देंगे थैंक यू तो हम तो छोटे हो जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे। हाँ, कीड़ा तो है। आज का दौर मतलब पोल्यूटेड दौर है, तो भाई वायरस सबके अंदर आएगा, तो उसको मतलब वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, बिना लिए तो नहीं चलेगा। तो कुछ नहीं भी अल्लाह ताला मतलब किताब नाजिल किए होते, रसूल को ना ही भेजे होते हैं, तो इंसान का जो अकल है, उस अकल के बुनियाद पर, उसके दिल के अंदर हिदायत जो थी, उस हिदायत के बुनियाद पे मतलब आप ये समझिए कि उससे सवाल किया जा सकता था। वो मसूल मतलब क्या था, आपका था। तो अल्लाह ताला जो कुरान नाजिल कर दी हैं और बात को पूरा क्लियर कर दिए, वाजे कर दिए, इसलिए कुरान के बारे में वर्ड क्या है, बैना। बैना का मतलब क्या होता है, क्लियर एविडेंस। अगर सिर्फ किताब हो तो बैना ना नहीं होगा, लेकिन किताब के साथ साथ नबी का एक्शन भी हो, मौजूद हो, तो बन जाता है मिलके बैना। ये भी पढ़ गया है ना कि नबी का नाज़िल करना भी अल्लाह की तरफ से फजल हुआ। नबी का हाँ फजल हुआ, ये अल्लाह का फजल है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना, कुल भी फजलिल्लाहि। फजल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी पास काम कर रहे हैं, आपका सैलरी मतलब क्या था, 10,000 रुपया था, लेकिन वो खुश होकर आपको मतलब क्या है 15,000 दे दिया, तो 5 आपको नहीं देता तो अकाउंटेबल नहीं था उस चीज़ के लिए, लेकिन वो आपको मतलब खुश होकर 5 मतलब क्या है दे दिया, तो उसको अरबी में क्या कहा है, फजल कहा जाएगा। तो अल्लाह ताला हम लोग के लिए ये कुरान नाजिल करके हिदायत को जो मुकम्मल कर दिए हैं, ये अल्लाह का हम लोग के ऊपर मतलब क्या है, फजल है। कुल बिफदलिही व बिरहमतिही, लेकिन हम लोग को फिर भी इसके लिए ग्रेटफुलनेस मतलब क्या नहीं है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो उन्हें चाहिए कि वो खुश हो जाएं। नहीं, ये हम रेफरेंस दे रहे हैं सूरह यूनुस का। कुरान को तफसीर करने का तीन तरीका में से एक तरीका ये है। एक तो ये है कि कुरान का बेहतरीन तफसीर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया है। दूसरा है कि सहाबा इकराम भी उसका तफसीर बताए हैं। तीसरा है कि कुरान खुद से एक आयत दूसरा आयत का तफसीर करता है, तो वही चीज़ वो कर रहे हैं। तो सूरह रहमान का इस आयत का जो तफसीर है वो सूरह यूनुस का और सूरह शम्स का सब आयत उस चीज़ का तफसीर कर रहा है, कमेंट्री करके उसको इलैबोरेट कर रहा है, बता रहा है किस तरह से होगा। तो उसी आप बोलिए भाई, वो बताया नहीं वाला इसमें बोले तो इसका और मेथोडोलॉजी सूरह यूनुस, यूनुस का बोल, हाँ। उसके बाद शम्स का जब भी पूछे तब बताएं। वो बताएं। हाँ, एक्चुअली तफसीर का जो मेथोडोलॉजी है वो सब इससे वाकिफ नहीं है, तो बहुत आदमी के लिए नया है, इसी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बता देते तो वो चीज़ नहीं होती। तो अल्लाह ताला मतलब सूरह यूनुस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे अभी, फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, तो इन्हें चाहिए कि ये खुश हो जाएं, यानी दे शुड बी जॉयफुल। हम लोग इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह नाजिल करे ना नाजिल करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। इंसान दौलत जमा कर रहा है, शोहरत जमा कर रहा है, ताकत जमा कर रहा है, इक़्तिदार जमा कर रहा है ना। तो अल्लाह ताला ये बता दिए हैं एकदम और आगे जाके, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, इट इज़ बेटर देन ऑल दैट दे आर गैदरिंग।
तो अब यहाँ पे समझिए ये बात, बेटर देन कुरान। कुरान, ये इन्हें खुश हो जाना चाहिए और ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। तो यहाँ पे ईट जो है वो जा रहा है कुरान की तरफ। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि हम लोग जब ये ग्रुप जो पढ़ ले कुरान का, जब पढ़ ले तो एक बात हम बताए थे कि मतलब क्या है, तज़कीर दो तरह का होता है। एक होता है तज़कीर भी आला इल्ला और एक होता है तज़कीर भी अय्याम इल्ला। तो तज़कीर भी अय्याम इल्ला सबसे बढ़िया मिसाल जो था वो मतलब क्या, सूरह कमर था। इस सूरह कमर में आया है कौन कौन से रसूल का कौन सा कौम इनकार किया और उसके ऊपर किस किस तरह का मतलब क्या सज़ा मतलब क्या आया। और अब मतलब क्या है ना कि जोड़ा में क्या हो रहा था कि एक में तज़कीर बे आला इल्ला ज़्यादा आ रहा था और तज़कीर बे अय्याम इल्ला मतलब क्या कम आ रहा था। लेकिन अब दोनों जो है सूरह वाक़िया और सूरह रहमान, दोनों में आप देखेंगे बस तज़कीर बे आला इल्ला का मतलब क्या मिसाल है। और सूरह रहमान में तो बार बार आता भी है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ पे आला वर्ड जो बार बार आएगा ना, तो उसके बारे में हम मतलब क्या कहते हैं बता देते हैं कि आला का मतलब क्या होता है, नेमत भी होता है। आला का मतलब क्या होता है, कुदरत भी होता है। और आला जो होता है वो मतलब क्या होता है, अल्लाह का सिफ़ात में जो कमाल है, परफेक्शन है, उसका ज़ुहूर को ये मतलब क्या होता है, आला मतलब क्या होता है, कहा जाता है। तो हम लोग तो क्या सीखा है कि मतलब फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का मतलब यही होता है कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन उसमें ये भी मीनिंग आता है कि अल्लाह की कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे। तो वो किस तरह का आयत है उसके हिसाब से। क्या भाई, आला को मेजेस्टी भी बोल सकते हैं। इसके बारे में श्योर नहीं, हम बता देंगे आपको इंशाल्लाह। लेकिन ये दो चीज़ के बारे में श्योर है कि मतलब आला का मतलब क्या होता है, नेमत भी होता है, और आला का मतलब क्या होता है आपका, कुदरत भी होता है। तो जैसे आया आपका हाज़िही जहन्नमुल्लती, तो जहन्नम के बारे में सुना रहा है, तो किस तरह आपको दिमाग में कंसीव करना पड़ेगा। आई थिंक वो सजदा से रेफर करके बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं, वो आला दूसरा है, वो आला का मतलब हाई होता है। तो ये वाला आला जो है मतलब क्या है दूसरा, इसका मतलब क्या होता है अल्लाह का कुदरत, अल्लाह का मतलब क्या है नेमत। वर्ड का क्या कॉम्पोजिशन सेम है दोनों की, वर्ड का नहीं, स्पेलिंग दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, अलग 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 अलग। फिर तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। अगर सेम स्पेलिंग होता तो फिर मतलब क्या होता, उसको वो मीनिंग में मतलब क्या होता आपका आ जाता। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए बार बार जो आएगा ना कि मतलब क्या है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो एक हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जब ये कहा जाए कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम ये कहो ला बिशैइन मिन नेमिका रब्बना रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। हम तेरी नेमत में से किसी भी शय का इनकार नहीं करते हैं और सारे के सारे हम, सारा का सारा हमद यानी सारा का सारा तारीफ, सारा का सारा शुक्र तेरे लिए। तो अरबी में तो अभी नहीं याद होगा, बाद में हम मतलब क्या है ये क्रॉप करके आपको दे देंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ये चीज़ आ रहा है तो हम लोग उर्दू में, हिंदी में, किसी में भी बोल लीजिए कि हम तेरी नेमत में से किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते और तमाम तारीफ़, तमाम शुक्र तेरे लिए। हम तेरी नेमत में से किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते हैं और तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र तेरे लिए। हम तेरी नेमत में से किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते हैं। ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि हम तेरी नेमत में से, तेरी कुदरत में से किसी भी नेमत किसी भी कुदरत का इनकार नहीं करते हैं और तमाम तारीफ़, तमाम शुक्र तेरे ही लिए। तो अब यहाँ पे हमको भी याद नहीं, हम लिख के लाए ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। आपके पास लिखा हुआ है क्या? तो आप शेयर कर दीजिएगा। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। तो ये जो आप ये जो दुआ को बोले, हाँ। ये एप्लीकेबल ये सूरह के लिए या ये वर्ड आला जहाँ जहाँ मेंशन है, जैसे फ़बी अय्यि आलाइ जैसे हदीस में तो ये आया कि मतलब जब ये आया था कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में ये कहे थे। तो यहाँ तो 31 मरतबा मेंशन है, 31 टाइम मेंशन है। व्हाइल रिसाइटिंग द सूरह हम लोग तो नहीं बोल सकते, रिसाइटिंग को तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप जब सुन रहे हैं तो आप मतलब क्या है बोल सकते हैं। सुनने के बाद। तो अगर मान लीजिए इमाम नमाज में पढ़ रहे नहीं, तब तो आपको नहीं बोलना है, तब नहीं, वैसा बोलने से तो फिर आपका नमाज ये हो जाएगा। वही चीज़ है। हाँ, मतलब आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि मतलब हम अल्लाह का नेमत में से किसी भी नेमत का, किसी भी कुदरत का इनकार नहीं कर रहे हैं और तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र मतलब जो है अल्लाह के ही लिए है। क्योंकि भाई हम लोग अक्सर ये सूरा मतलब क्या सुनते रहते हैं, तो कम से कम अगर ज़बान से नहीं बोल रहे हैं तो माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि हम तेरी नेमत
तेरी कुदरत में से किसी भी नेमत, किसी भी कुदरत का इनकार नहीं करते हैं। और तमाम तारीफ, तमाम शुक्र अल्लाह ही के लिए। अरबी में एक ही वर्ड है हम, उसका दोनों मीनिंग होता है और एक ही वक्त में उसका मतलब शुक्र भी होता है और क्या होता है, तारीफ भी होता है। क्योंकि बहुत बार तारीफ बिना शुक्र के हो सकता है, और बहुत बार शुक्र मतलब क्या होता है, बिना तारीफ के हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक फूल को देखें, उसका तारीफ किए, शुक्र तो नहीं कर रहे हैं, क्यों? फूल आपको बेनिफिट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और अगर फुल बेनिफिट देगा भी तो भी शुक्र अल्लाह ही का होगा, है ना। लेकिन आपका कोई दोस्त आपको अगर मतलब क्या हेल्प किया, तो हो सकता है आप तो शुक्र कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा आदमी हेल्प करता है जो तारीफ के काबिल मतलब क्या होता नहीं होता है। क्योंकि फ़िरौन जो है, फ़िरौन जो है मूसा अलैहिस्सलाम को हेल्प किया था उनको पाल के, तो फ़िरौन का मतलब क्या, मूसा अलैहिस्सलाम शुक्र किए थे, तारीफ नहीं किए थे। बिकॉज ही वॉज नॉट द वन टू बी प्रेज, बट ही थैंक्ड हिम, क्योंकि एक फेवर उसका मतलब क्या था, उनके ऊपर था। तो हम में मतलब क्या होता है, शुक्र और तारीफ दोनों मतलब क्या होता है, जमा हो जाता है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बार बार सुनते भी हैं और बार बार पढ़ते भी हैं, तो ये आना चाहिए कि मतलब शुक्र और तारीफ एक साथ जब जमा हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या, हम। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए अल्लाह का नेमत। अब देखिए एक ही चीज़ का दो पहलू होता है। अगर आप ये सोचिएगा कि अल्लाह ताला सूरज को कैसे बनाए, तो आपको मतलब क्या होगा, अल्लाह का कुदरत के बारे में जब पॉन्डर करेंगे तो अल्लाह का मैजेस्टी सामने आएगा, अल्लाह का जलाल सामने आएगा, अल्लाह का कुदरत सामने आएगा। लेकिन आप फिर दूसरा पहलू से अगर सोचेंगे कि इसी सूरज से मतलब क्या होता है, धूप आता है, इसी धूप से मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उससे मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब क्या प्रोड्यूस होता है। और वही एनर्जी मतलब क्या होता है, या तो डायरेक्टली हर्बीवर, या तो हर्बीवर्स को कंज्यूम करके हम लोग के बॉडी में आता है, या कार्निवर्स को, सॉरी, या तो हर्बीवर्स को कंज्यूम करके आता है, मतलब क्या होता है, हर्ब को कंज्यूम करके आता है। तो मतलब समझिए ऑन लैंड जितना भी एनर्जी मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है किसी को भी, तो सूरज की वजह से ही मतलब क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये बात को सोचेंगे तो आपको क्या होगा, अल्लाह के लिए शुक्र दिल पैदा होगा, अगर फितरत परवट नहीं हुआ है तो। और ये सोचेंगे सूरज कैसे बना, चांद कैसे बना, तो मतलब क्या होगा, तो अल्लाह कुदरत के ऊपर पॉन्डर करेंगे तो अल्लाह का मैजेस्टी मतलब क्या समझ में आएगा। तो एक ही चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह का कुदरत का भी निशानी हो और अल्लाह का मतलब क्या हो, रबूबियत का भी निशानी हो। तो दो एस्पेक्ट भी एक चीज़ का मतलब क्या हो सकता है, आपका हो सकता है। तो एक ही वक्त में अल्लाह का नेमत का भी निशानी है, अल्लाह कुदरत का भी निशानी है। तो आप सोचिए कुरान कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि ऐसा वर्ड लाया है जो दोनों जगह एप्लीकेबल है। कभी इंसान मतलब कि अल्लाह कुदरत के बारे में सोचेगा तो भी एप्लीकेबल है, फबियाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और कभी सूरज के बारे में सोचेगा ऐसे करके कि मतलब किस तरह हम लोग फ़ायदा पहुँचाता है, तो एज अ नेमत आप वो वर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा, फबियाई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ये काम भी तो इंग्लिश में नहीं हो सकता था, कैसे करिएगा, पॉसिबल नहीं है ना। या तो आपको नेमत को ट्रांसलेट करना पड़ेगा या आपको कुदरत को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, है ना। तो अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, कि चांद और सूरज हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट वीक क्लास तो वह नहीं था, लेकिन क्लास के बारे में प्रिपेयर हम कर रहे थे, तो मतलब क्या हम आ रहे थे ऑटो में, तो ऑटो वाला मतलब कुछ बात में हुआ तो बोला कि हिसाब मतलब क्या सबको देना पड़ेगा। तो ऑटो वाला हमको बोला कि कोई मरने के बाद वापस आके बताया है क्या, कोई नहीं बताया, सबका ऐसे ही मान लें हिसाब देना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया था, तो हम बोला कि मतलब जो चांद और सूरज को हिसाब से चला रहा है वो आपसे हमसे भी मतलब क्या करेगा, हिसाब मतलब क्या करेगा, लेगा। अफसोस हुआ हमको बात सुन के उसका। और जब उतरने वाले थे मुझसे नाम पूछा, नाम पूछ के हमको और अफसोस हुआ। वो नाम बताया रोशन अली, लेकिन रोशनी से मतलब क्या था, बहुत दूर था, बोलने आ रहा था, बोल दिया है ना। था भाई, रोशन नाम था उसका, रोशन। वशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। हाँ, रोशनी से दूर का है, हो सकता है पैगाम उस तक नहीं पहुंचा हो, पता नहीं हमको। बात दूर फिर के वही है। हाँ शुक्र का जज्बा जो आप बयान कर हाँ। रहे हो, जो अल्लाह जो उसको दे रहा है, हाँ, उसके लिए शुक्र नहीं दिल में। अंदर दिल में शुक्र नहीं, तो उसका जो सोच है, हम्म। चला रहा ऑटो, लेकिन उसका दिमाग में है कि हम तो महल बना के उसमें रहेंगे। तो सब अगर महल में रहेगा तो महल वाला के लिए काम कौन करेगा? सिस्टम तो वही है ना। अगर मेरा अब्बा, हाँ। मेरा दादा ठीक है पैदल चलता था, हम अगर बाइक ले लिया या गाड़ी ले लिया तो अल्लाह का शुक्र है, नेमत। हाँ। अगर हम सोचेंगे कि मेरा बाप दादा बस में ट्रैवल करता था, काम में बस में आता था, हम तो स्कूटर ऑन किया लेके निकल गए, लेकिन हम उसमें भी करेंगे, स्कूटर ही में जा रहे हैं, मर्सिडीज का ही नहीं आ रहे।
BMW का है, वो कभी चाह तो खत्म हुआ नहीं, जब चाह खत्म नहीं हो तो शुक्र खत्म कहाँ से आएगा, चलता ही रहेगा जिंदगी भर। खास करके मुसलमान में, हम लोग में जो वो तबका है, जो तबका हम लोग का जो स्ट्रगल करता है अपना डेली बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, आप देखिएगा शुक्र से बहुत दूर है। सुभान रब्बियल आला तो हम लोग बोलते हैं नमाज में, सुभान रब्बियल अज़ीम तो हम लोग बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलते हैं, लेकिन शुक्र का जो मेन जज्बा होना चाहिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्लाह शुक्र ही ना है, अल्लाह शुक्र है। ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुंह से निकलता है, दिल से नहीं निकलता। इकबाल बोले कि दिल से जो बात निकलती है असर वो रखती है, असर रखती है, पर पर नहीं नहीं ताकतें पर परवास ताकतें मगर परवाज़ रखती है। मगर रखती है। तो बात अगर निकलेगा दिल से तो अल्लाह तक पहुँचेगा ही। अल्लाह तक अगर पहुँचेगा तो अल्लाह आपको देगा, लेकिन देगा उतना ही जितना आप संभाल सकते हो। आपका औकात और हैसियत नहीं। आज का वक्त तो दौर को देख लीजिए, ये उम्मत हमेशा रोता रहा, खास करके दूसरा जगह हमको नहीं पता, लेकिन अपना अतराफ का लोग के पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। अल्लाह ताला जरिया लगा के किसी को दिया पैसा, उसका कारोबार ऊंचा मतलब किया। उम्मत का हाल ऐसा हो गया ना कि मतलब द बॉय हु क्राइड वुल्फ की तरह, कि बढ़िया आएगा, बढ़िया आएगा, बढ़िया आएगा, एक दिन वाकई बढ़िया मतलब क्या होता आ जाता आया, है। अब जब दौलत आ गया, आज का वक्त में ही नहीं है कि मुसलमान के पास दौलत नहीं। आप जाके शादी में देखिए मुसलमान लोग को, बड़ा बड़ा बंगाली और मरवाड़ी फेल है हम लोग का शादी है, इतना बेहतरीन बेहतरीन शादी या खान पान हम लोग का है। हम लोग का रहन सहन देखिए, कपड़ा लत्ता देखिए, सब कुछ माशाल्लाह हम लोग अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो शुक्र का जज्बा है वो हम लोग अंदर नहीं है। बस रोने दे दो हम लोग रोते रहेंगे, नाकामी दे दो हम लोग नाकाम होते रहेंगे। ये चीज़ भी समझिए उसका रहमान में भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, आएगा टाइम तो, कि वश अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद हिसाब के साथ चल रहे हैं। अब ये चीज़ के ऊपर पॉन्डर कीजिएगा तो मतलब द सन एंड द मून आर रनिंग विद कैलकुलेशन। न्यूटन क्या कि ग्रेविटी का लॉ बनाया तो नहीं था ना, न्यूटन बस वो कैलकुलेशन को डिस्कवर किया, जिस कैलकुलेशन के साथ मतलब क्या है, सन और मून मतलब क्या चल रहा था। और बचपन में वो सोचते थे भाई कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मतलब स्फेरिकल मैग्नेट बनाए कि मतलब हवा में मतलब क्या हो, सब बीच में सन रहे और मतलब क्या प्लैनेट उसके अराउंड मतलब क्या घूमे, उसी टाइम को समझ में आ गया बहुत मुश्किल काम है। और आज भी वो लोग मॉडल जो बनाते हैं वो क्या करता है, स्टैंड के ऊपर खड़ा होता है और वो मतलब क्या होता है, घूमता है। तो आप सोचिए दुनिया में जो अर्थ मतलब सोलर सिस्टम इतना बड़ा मॉडल जो बना हुआ है, दुनिया में उसका मॉडल बनाना पॉसिबल मतलब क्या है, नहीं है। और अल्लाह ताला मतलब किस तरह उसको मतलब क्या है चला रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि कभी हम लोग को मौका मिले तो हम लोग ऐसा कोई जगह में लोग को दिया है, लद्दाख वगैरह में देखा है, जब तारा आपको चांद आसमान में हाँ ब्लैंकेट की तरह दिखे, दिखे तो ब्लैंकेट की तरह आपको तारा दिखेगा हमको। नहीं, वो दुआ तो नहीं किया, लेकिन सोचा है कि कभी एक जगह पहुंचे वैसा जहाँ पे जाके देखें। दुआ कर लीजिए इंशाल्लाह संदकफू में आपको इंशाल्लाह दिख जाएगा लद्दाख में। इंशाल्लाह। आप उस चीज़ को, क्योंकि हम छोटा में जैसे आप सोचते थे तो हम भी ये चीज़ सोचते थे, उस टाइम तारा नजर आता था, अभी पोल्यूशन बहुत नजर नहीं आता। ये जो है इसको होल्ड करके कौन रखता है, तो गिर जाएगा। दुश्मना में तारा बहुत जबरदस्त नजर आता था। अभी देखिएगा तो कुछ बहुत भी एकदम नजर आएगा थोड़ा बहुत, मगर उससे पहले अंदर जैसा जहाँ तक नजर वही जा वही रहा वही था चीज अभी अब नहीं पूरा नहीं आएगा, आधा आधा। लेकिन तारा का बात किया हम सोचा नहीं था, लेकिन दूसरा आयत तारा का बात। तारा के बारे में, व नजमु व शजरु यस्जुदान, और तारे और पेड़ सजदा करते हैं। और आप समझिए सूरह रहमान तक हम लोग पहुंचे ना, तो अल्लाह ताला हम लोग को सूरह रहमान के लिए प्रिपेयर किए हैं। तारा सजदा करने के बाद कहाँ पे आया था, नजम में आया था। वन नजम इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो डूब जाए, कसम है सितारे की जब वो मतलब क्या गिर पड़े। और सितारा कैसे गिर पड़ता है, पूरा कॉन्स्टलेशन कैसे फॉल करता है, उसको नजम में मतलब क्या डिस्कस किया था। सुरैया, सुरैया नाम का जो कॉन्स्टलेशन है वो मतलब किस तरह मतलब क्या होता है, विंटर में फॉल करता है। उस दिन आपको दिखाए थे हम, उस दिन नजर आया था। अचानक भाई दिखा के बोल रहे ये वाला सुरैया ये तीनों वन नजम व शजरु यस्जुदान, इसका मतलब क्या है पता है भाई, कि द लॉ विच द हेवनली बॉडी is obeying is the law of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are subjected to that law. So when they are obeying that law, they are prostrating themselves to Allah. तो वो लोग अल्लाह को मतलब क्या सजदा कर रहे हैं। और क्या पता अल्लाह को वाकई वो लोग सजदा करते हो, तो हम लोग को समझने का मतलब क्या, शऊर मतलब क्या नहीं है ना। लेकिन ये एस्पेक्ट तो हम लोग वाकिफ़ हैं कि अल्लाह जो लॉ बनाए उस लॉ को वो लोग क्या करते हैं, ओबे करते हैं।
वस्समाअ रफ़अहा व वदाअल मीज़ान, और हमने आसमान को मतलब क्या ऊंचा उठाया और हमने उसमें रख दिया मतलब क्या है मीज़ान। मीज़ान का मतलब क्या होता है? बैलेंस। अब आप एक बात को समझिए, अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तो मीज़ान को ट्रांसग्रेस मतलब क्या करो, मत करो। तो यहाँ पे दो राय है, एक राय ये है कि हुक्म जो दिया गया है इंसान को दिया गया है, और एक राय ये है कि हुक्म किसको दिया गया है, हेवनली बॉडी को ही मतलब क्या दिया गया है। और हमको ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि राय मतलब क्या हेवनली बॉडी को ही दिया गया है। क्यों बताइए? क्योंकि कुरान में एक और जगह आता है सूरह फुसिलत में। सूरह फुसिलत में अल्लाह ताला बोलते हैं सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखानुन फ़काल लहा लहू वलिल अर्दी तौअन औ करहा कालता अतैना ताइन। तो हम लोग जानते हैं भाई कि पहले मतलब क्या है, पूरा दुनिया में स्मोक था। दुनिया नहीं मतलब यूनिवर्स में मतलब क्या था, हाइड्रोजन क्लाउड था। ग्रेविटी की वजह से मतलब क्या, वो हाइड्रोजन क्लाउड मतलब क्या करीब आया, और करीब आने के बाद मतलब क्या वो स्टार मतलब क्या बना। तो अल्लाह ताला बता रहे कि फिर हमने आसमान से और ज़मीन से कहा, जबकि वो क्या था, धुआं था, कि करीब आ जा, चाहे या ना चाहे। मतलब whether you want or do not want, you have to come together. They said we are coming together willingly. और हम लोग क्लास जब कर रहे थे तो हम लोग क्या पढ़े थे वेडनेसडे वाला क्लास में, कि इताअत का मतलब होता है दिली आमादी के साथ किसी चीज़ को मानना। तो हेवनली बॉडी जो अल्लाह का मतलब क्या है, उबे किया, अल्लाह का बात जो माना, वो दिली आमादी के मतलब क्या साथ माना, यानी दे केम टुगेदर विलिंगली। तो जिस तरह अल्लाह ताला वो लोग को वहाँ कमांड किए थे, अल्लाह ताला यहाँ पे कमांड कर रहे हैं कि डू नॉट ट्रांसग्रेस द बैलेंस। और अगर ये हेवनली बॉडी मतलब क्या होता है बैलेंस को ट्रांसग्रेस करता, तो पूरा निज़ाम मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ मतलब किस तरह से गोल्डीलॉक जोन में है, और किस तरह से मतलब क्या है, ज़रा सा मतलब क्या होता क्लोज होता, तो भी लाइफ मतलब क्या होता पॉसिबल नहीं था। अभी ज़रा तो सा जो दूर अगर होता, रोटेशन और उसका मून का है भाई, तो आपस में बैलेंस में है। मतलब हर कुछ इस हाँ। सिस्टम में मतलब क्या है बैलेंस है, कि अगर थोड़ा सा भी कुछ दाएं कुछ बाएं ऊपर अगर हो नीचे जाए तो होता मतलब है। क्या है पूरा सिस्टम मतलब क्या है कोलैप्स कर जाएगा। जो क़यामत के दिन मतलब क्या निशानी है, क़यामत के दिन मतलब क्या होगा। तो अल्लाह ताला सूरह क़यामत में बोले कि वज्जुमिय शम्सु वल कमर, जिस दिन चाँद और सूरज मतलब क्या आपस में टकरा जाएगा। और एक बात आप ये सोचिए कि इंसाफ में और तवाज़ुन में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। जो बात आप बोले थे ना कि हर आदमी अगर मतलब क्या है कि सेठी बन जाएगा तो ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा। तो अल्लाह ताला इंसाफ का बात यहाँ पे नहीं किया, अल्लाह ताला किसका बात की बात है, तवाज़ुन का बात। अब इंसाफ में और तवाज़ुन में क्या फ़र्क होता है? इंसाफ का मतलब होता है, इंसाफ आता है निस्फ से, निस्फ का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी आधा आधा कर देना। अब फॉर एग्जांपल आपको हम चाय बनाने बोले, और चाय में आप जितना मतलब क्या चीनी डालें, मतलब जितना दूध डाले उतना ही पानी डाले, उतना ही चीनी डाले, उतना ही पत्ती डाले, क्या चाय अच्छा बनेगा? तो हम लोग का फॉल्स नोशन है कि सबको बराबर बराबर देने से मतलब क्या चीज़ बेहतर होगा। तो ये बात को अगर समझ जाए, सबको बराबर बराबर देने से चीज़ बेहतर नहीं होगा। जिसको जो प्रपोर्शन में देना है उसको वही प्रपोर्शन में देने से मतलब क्या चीज़ मतलब क्या होगा, बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इंसाफ का बात नहीं करते, अल्लाह ताला बात करते हैं मतलब क्या तवाज़ुन का। बिरयानी में जितना चावल उतना नमक हाँ, डाल देंगे तो जितना चावल उतना नमक, उतना गोश्त उतना आलू डालिए तो बिरयानी थोड़ी बनेगा। बात ये है कि करना पड़ेगा जो चीज़ जितना प्रपोर्शन में जाना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए उतना प्रपोर्शन में। यूनिवर्स में मतलब क्या है, 4 फंडामेंटल फोर्स है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फोर्स है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब चारों फोर्स अगर मतलब क्या होता बराबर बराबर होता तो आपको लगता है यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में होता? नहीं। ग्रेविटी का फोर्स मतलब क्या है, वीकेस्ट है ना। अब यूनिवर्स भी वजूद में नहीं आता, तो कुरान पढ़ के अगर नहीं सीख सकते हो तो कम से कम यूनिवर्स को देख लो। तुम जो बराबर बराबर बोल ले, क्या यूनिवर्स में हर चीज़ बराबर बराबर है? बराबर बराबर तो नहीं है। तो क्या, लेकिन यूनिवर्स क्या हो रहा है, हार्मोनी के साथ फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्यों कर रहा है? बराबर नहीं है, लेकिन जो जितना होना चाहिए था वो उतना ही मतलब क्या है। तो बराबर बराबर बात मत करो, बात ये करो कि जिसको जितना मिलना चाहिए, तो जिसका जितना हक है उसको उतना मिले। तो ये बराबर बराबर का मतलब क्या, फॉल्स नोशन से मतलब क्या बाहर निकला पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या तवाज़ुन मतलब क्या कायम होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए बाप भी बोल सकता है कि माँ को 3 गुना दर्जा क्यों, मतलब क्यों माँ के लिए 75% क्यों, बाप के लिए 25% क्यों? क्योंकि माँ ज़्यादा मेहनत करती है बच्चों के ऊपर। तो अल्लाह ताला मतलब एथिकली माँ का दर्जा आधा रखें,
लीगली मतलब क्या, बाप का दर्जा ज़्यादा रखें, तो आपत्ति करे दोनों पे आपत्ति कीजिए या किसी पे मत कीजिए। अल्लाह ताला मतलब किससे पूछ के लॉ थोड़ी बनाएंगे भाई, अल्लाह बेहतर जानते हैं। और अल्लाह मतलब इंसाफ नहीं कि अल्लाह तवाज़ुन रखें, मतलब जो चीज़ जो प्रपोर्शन इसको देना चाहिए वो चीज़ को मतलब क्या वो प्रपोर्शन में दिए। तो आपको आपत्ति तब करना चाहिए जब अल्लाह का वो तवाज़ुन को कोई ट्रांसग्रेस करे, तो अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, रिजल्ट उससे यही निकलता है, चाहे वो अल्लाह ताला आसमान को बोले, ज़मीन को बोले। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला इंसान को नहीं बोले, लेकिन मतलब क्या है ना, फिर भी इंसान को उससे रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आपको अगर बोले कि मतलब जो है ना, तुमको पता है तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत किए, अब बोल के चुप हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसका स्पीच नामुकम्मल है। उसका स्पीच नामुकम्मल नहीं है, बल्कि उसका स्पीच में मतलब क्या है, बहुत ब्यूटी है, क्योंकि वो आपका उसका स्पीच आपका अकल के ऊपर रिलाई कर रहा है। और आप बदअकल अगर है तो आपको आगे बताने की ज़रूरत ही मतलब क्या नहीं है, क्योंकि बताने के बाद भी आप मतलब क्या नहीं समझेंगे। तो वहाँ से क्या रिजल्ट निकलना चाहिए था कि अगर तुम्हारे अब्बा तुम्हारे पीछे बहुत मेहनत किए हैं तो उस मेहनत का मतलब क्या करो, कदर करो, इज्जत करो। ये बात बोलना ज़रूरी था? नहीं ज़रूरी था, इतना ही बोलना काफ़ी था कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे पीछे मतलब क्या बहुत मेहनत की है। तो अल्लाह ताला यही बता रहे कि अल्लाह ताला आसमान को बोलें, आसमान में मीज़ान रख दे और बोल दे कि ट्रांसग्रेस मत करो हेवनली बॉडी को, तो इंसान को वहाँ से क्या रिजल्ट निकालना चाहिए। तो हम लोग को भी ये कॉस्मिक बैलेंस को बिगाड़ना मतलब क्या चाहिए, नहीं चाहिए। और आज हम लोग इस कॉस्मिक बैलेंस को मतलब क्या बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम लोग का मीज़ान क्या होना चाहिए कि हम लोग का फ्री विल कितना है, मतलब इख्तियार कितना है और कितना मतलब हम लोग को ओबे करना है, उसके पीछे जो बैलेंस अल्लाह ताला क्रिएट किए हैं ऑप्टिमली उसी के साथ चलना चाहिए। में जो जाने का लोग प्लान कर रहे हो, कॉस्मिक बैलेंस बिगाड़ रहे हैं नहीं। ये सवाल को आप जवाब ही नहीं दे सकते भाई हम। बोलेंगे पैसा तो नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ ये है कि तुम चांद में जाओ, चांद में जाके देखो कैसा बना, तुम लिए इतना बड़ा दुनिया बनाया, तुम दुनिया में रहो ना, तुम दुनिया में ये भी समझिए आपका आ जाएगा सूरह रहमान में। नहीं, इसलिए पूछा ना, मार्स का भी तो कुछ कॉम्पोजिशन होगा ना, वो भी तो कुछ रोल प्ले करता होगा, जागा तो उसको तो बिगाड़ेगा थोड़ा बहुत। क्या बोल समझ में आएगा आगे। एक सिंपल बात ये है ना भाई कि समझिए आप, आपको जो घर दिया गया है हाँ, उस घर के हिफाजत आप नहीं कर रहे हैं और नए घर खोज रहे हैं। ऐसे भी तो पॉपुलेट कर दिया भाई, इतना सैटेलाइट मार के पूरा पॉपुलेट नहीं जा पाएगा, नहीं रह पाएगा, सपना बेच रहा है। आगे भाई वाकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान, और वज़न करो मतलब वज़न करो इंसाफ के साथ और नाप तोल में कमी ना करो। रिजल्ट यही निकलता है। वल अर्दा वदाअहा लिल अनाम, और हमने ज़मीन को मतलब क्या है, क्रीचर्स के लिए बिछा दिया। यानी मतलब जैसे मतलब बिस्तर कैसे बिछा दिया जाता है, वैसे अल्लाह ताला ज़मीन को मतलब क्या है, क्रीचर्स के लिए मतलब क्या बिछा दें। अब हम लोग जानते हैं, समझिए कि आज भी अर्थ का कोर जो है वो मतलब क्या है, हॉट, मतलब जितना सन का सरफेस का टेम्परेचर होता है उतना ही मतलब क्या है कि अर्थ का कोर का मतलब क्या टेम्परेचर है, 6000 डिग्री मतलब क्या है, सेल्सियस। तो समझिए एक दहकता हुआ अंगारा है, उस अंगारे के ऊपर मतलब क्या राख जम गया है, जो मतलब क्या अर्थ का मतलब क्या क्रस्ट है। तो अल्लाह ताला है जो मतलब अर्थ को मतलब क्या हैबिटेबल बनाए। अगर पास्ट का अर्थ को जाके देखेंगे तो हम लोग को लगेगा कि एक हेल है, जहाँ पे मतलब क्या लाइफ, कोर भी घूम रहा है भाई क्या? कोर में मूवमेंट तो है, डायनामिक है, स्टिल नहीं है। इसलिए मतलब क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में मतलब क्या होता है, टाइम टाइम पे मतलब क्या होता है, रिवर्स करता है। और अब रिवर्स जब करेगा ना तो पूरा सैटेलाइट सिस्टम मतलब चल रहा है ना, खत्म हो जाएगा। बाहर भी देखने की जरूरत नहीं है, अंदर ही हम लोग बैलेंस देख सकते हैं। हाँ। वो नागपुर वाला वो डिस्क्राइब नहीं है। नापतुल वाला भाई डिस्क्रिप्शन तो समझिए आगे एक सूरह आएगा, सूरह मुतफ़िफ़ीन, वहाँ जाके ये चीज़ पूरा खुल के मतलब क्या आ जाएगा कि अल्लाह ताला मतलब बोले कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, कि तबाही हो, बर्बादी हो, जहन्नम का मतलब वैल हो उन लोग के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। जब लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब देते हैं तो नाप तोल में कमी करके देते हैं। और मुतफ़्फ़िफ़ीन का मतलब क्या होता है, जो हल्का सा डंडी मारता है, इतना कम डंडी मारता है कि आदमी पकड़ भी ले तो कुछ बोल नहीं पाए। यानी आप किसी के पास जा रहे हैं और कोई हर बार मतलब क्या है, मतलब जो है 100 1 किलो की जगह 990 ग्राम दे रहे, तो आप क्या बोल पाइए।
लेकिन 990 ग्राम में अपना कारीगरी करके अपना मतलब क्या है, बैंक बैलेंस मतलब क्या है, बढ़ा रहा है। तो अल्लाह ताला बोले कि अगर ये 10 ग्राम या 1 ग्राम भी तुम कॉन्शियसली मारे हो तो इसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला पूछे क्वेश्चन, क्या तुम लोग ये सोचते हो कि क़यामत में तुमको उठाया नहीं जाएगा? अला यज़ुन्नु, क्या तुम ये गुमान करते हो, ये ख्याल करते हो क़यामत में तुमको उठाया नहीं जाएगा? फिर अल्लाह ताला बताए कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, बात यह है कि इनके अमल की वजह से इनके दिल में जंग लग चुका है। मा कानू यामलून, और पता है इसका सज़ा क्या मिलेगा? इसका सज़ा ये मिलेगा कि अल्लाह ताला बोले क़यामत के दिन हिजाब होगा और अपने रब को देख नहीं पाएगा। तो जहन्नम तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है कि आपको क्रिएट कौन किया, आप कभी उसको देख नहीं पाइएगा। किसके लिए? 10 ग्राम 5 ग्राम का कमी के लिए। और इसको खाली बस नाप तोल मत रखिए, आप ये बात समझिए कि मतलब 1 करोड़ को काटा आप 2 हिस्सा में, अनकॉन्शियसली हो तो अलग बात है, लेकिन बार बार बड़ा हिस्सा आपके पास अगर जा रहा है और छोटा हिस्सा मतलब क्या है, दोस्त के पास अगर जा रहा है, तो आप भी फिर मुत्तफ़िक़ीन कैटेगरी में मतलब क्या है चले आए। हमेशा आइसक्रीम का वाइट जो है हम ज्यादा लेके दो रोल लेने वाला सीधा सीधा 1 करोड़ आप खाइए 1 करोड़। नहीं, अगर अनजाने में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार कॉन्शियसली अगर ये चीज़ हो रहा है, अब ये आधा घंटे का हिसाब के तब आप भी दे रहे हैं। हम अच्छा करेंगे, अपना खाना नहीं देंगे भाई, तुम खरीद लो हम गिना दे रहे। वल अर्दा वदाहा लिल अनाम, और हमने ज़मीन को क्रीचर्स के लिए मतलब क्या है फैला दिया। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम, और इसमें हर तरह के फल रखती हैं और खजूर रखती हैं गिलाफ़ों वाले। फल भी किस तरह मतलब क्या होता है, गिलाफ में पैकेट मतलब अल्लाह ताला करके दिए हैं। अनार को देख लीजिए, अनार को देख लीजिए, अनारस को देख लीजिए, है ना। काटने में अच्छे आदमी काट नहीं पाता अनारस। वल हब्बु ज़ुलस्फ़ी वर रेहान, और भूसे वाले अनाज। अल्लाह ताला सिर्फ अनाज बोल सकते थे, भूसे वाले अनाज क्यों बोले पता है? इस बात को मेंशन करने के लिए कि तुम्हारे लिए भी खाना दिया और तुम्हारा कैटल के लिए भी खाना दिया। क्योंकि अनाम उसके पहले मतलब अनाम का मतलब यहाँ पे वो अनाम नहीं है, अनाम का मतलब यहाँ पे पूरा क्रिएचर्स हो गया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोले कि वल हब्बु ज़ुलस्फ़ी वर रेहान, भूसे वाले अनाज, मतलब जिसमें कैटल के लिए खाना है, तुम्हारे लिए भी मतलब क्या है खाना है। वर रेहान, और खुशबूदार फूल। अब आदमी बोले खुशबूदार फूल का हम क्या करें, क्योंकि इंसान का दिल जो होता है ना, वो खूबसूरती भी क्या होता है, चाहता है। तो अल्लाह ताला इंसान के दिल में खूबसूरती का चाहत रखे, तो उस चाहत को पूरा करने के लिए खूबसूरत चीज़ें बनाए। तो आप सोचिए अल्लाह ताला किस दर्जा में जाके इंसान का ख्वाहिश का ख्याल रखें। और कुछ इंसान समझता है कि अल्लाह मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो कुछ हो रहा है अगर, तो कोई रीज़न है, उस रीज़न को पॉइंट कीजिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ पर ही मतलब क्या रोक देते हैं ना इंशाअल्लाह। और ये ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द, हम तेरी नेमत में से, तेरी कुदरत में से किसी भी नेमत का, किसी भी कुदरत का इनकार नहीं करते हैं, और तमाम का तमाम हम्द यानी कि तारीफ़ और शुक्र तेरे लिए। तो अल्लाह ताला हम लोग को कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे। और एक्चुअली